अगर आज हम देखें तो हर राष्ट्र कहीं ना कहीं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ प्रयास तो कर ही रहा है। चाहे वो एक संवेदक के रूप में हो, चाहे वो एक प्रोग्राम के द्वारा लाया गया हो, या फिर कोई सीरियस नियम कानून बनाया जा रहा हो। इसी क्रम में आधार है जो बहुत ही पॉपुलर रहा है और इस पर यूपीएससी में भी 92वीं परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और अर्थ ऑवर एक एवरग्रीन टॉपिक है, सदाबहार टॉपिक है जो हमेशा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप किसी भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के अतिरिक्त अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए भी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पर्यावरण और विज्ञान तकनीकी से जुड़े हुए सारे समसामयिकी को लेकर मैं आप सबके साथ लगातार समसामयिकी तथा उसके साथ जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जो हमेशा महत्व के लिए होते हैं आपके परीक्षा के लिए, उन सब की वीडियोस मैं लगातार यहाँ बनाता रहा हूँ अनअकैडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उन सब के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पीछे इसके ठीक पीछे मैंने 72 क्लासेस 72 लेसन्स पूरे कर दिए हैं। दिस माई लेसन नंबर 73। तो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण और विज्ञान तकनीकी के समसामयिकी के लिए आप मेरे साथ इस जगह पर यहाँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रणी है। मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है गोरखपुर में, पूर्वांचल आईएएस के नाम से, जहां का मैं संस्थापक हूं। यहाँ मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूं। दिल्ली के सारे अध्यापकों की टीम जो किसी नामी गामी संस्था में पढ़ाती है वो आपको यहाँ आकर क्लासेस देती है। मैं आपको विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण की कक्षाएँ देता हूँ। पिछले 18 वर्षों से मैं सिविल सेवा परीक्षा में पढ़ाता रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी जो चयनित हो चुके हैं। मेरी किताबें विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण पर आती हैं, जो कि मैग्रा हिल से प्रकाशित होती है। मेरा टेलीग्राम चैनल है जो स्क्रीन पे देख सकते हैं, t.me/रवि UPSC_academy, जहाँ पर आपको मेरे पीडीएफ मिल जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ के अतिरिक्त आपको मेरे वीडियो लिंक भी यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है anacademy.com/ravi_PA_grade2010, यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लास ले सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी दी जाती है जो कि निःशुल्क होती हैं। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आप कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हो, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ ज़रूर करेंगे, जो यहाँ पर आपके फीस में 10% तक अतिरिक्त छूट मिल जाती है। भारत के जो सर्वाधिक अनुभवी अध्यापक, खासतौर से सिविल सेवा परीक्षा की जो तैयारी आपको पहले से कराते रहे हैं, वो सब आज आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह लाइव सेशन लेते हुए मिल जाएंगे। तो ये आप सबके लिए एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर आप सारे अनुभवी अध्यापकों को यहाँ सुन सकते हैं। प्राइस अनअकैडमी पर हाइक होने जा रहा है। 2023 के लिए जो प्राइस हाइक होने वाला है, उसके पहले आप कोर्सेज को ले लें। और अगर आप कोर्स को लेते समय रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं तो आपको अतिरिक्त 10% तक डिस्काउंट मिल जाता है। अनअकैडमी आपको एक ऑप्शन देती है, खास तौर से इस समय लिमिटेड समय के लिए ऑफर आपको दिया जा रहा है। अगर आप 2 वर्ष या उससे ज़्यादा समय के लिए आप कोर्सेज लेते हैं, अनअकैडमी पर कोर्स लेते हैं, तो आगे आपको एस्योर CSC एस्योर के नाम से एक ऑप्शन दिया जाता है, जहां अगर आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं, अनअकैडमी आपको पुनः आपके कोर्सेज में मदद करती रहेगी। इस कोड को यूज़ कीजिएगा रवि यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन करते समय। और प्राइस हाइक हो रहा है, मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ, उससे पहले आप कोर्स को ज्वाइन कर लें। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, अगर आप इस समय अगर कोर्स को लेते हैं, तो आपको बुकलेट जो कि यूपीएससी CSC प्रिपरेशन के लिए 10 प्रिंटेड बुकलेट्स हैं। खासतौर से 10,000 से अधिक क्वेश्चन सैम्पल्स पेपर हैं आपके 13 से 20 के प्रश्नों के साथ, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो डोंट मिस दिस, एज सुन एज पॉसिबल आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। अनअकैडमी लाइव है जो कि 22 मई को है 2022, 11 बजे, जहाँ पर आपको 56 प्रश्नों के साथ 60 मिनट्स में हम आपके साथ जुड़ते हैं। यहाँ पर अगर आपको रैंकिंग्स है तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अवार्ड्स मिलते हैं, कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में एक फ़न भी है। ओके, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कीजिएगा इस लाइव टेस्ट को ज्वाइन करते समय। अनअकैडमी आपको ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी देता है, जो कि 22 मई 2022 को है। 22 मई 2022 को है, जहाँ पर आपको पूरा एक फिजिकल अपीयरेंस भी मिल जाता है एग्ज़ाम्स में मॉक देने के लिए। दिल्ली, NCR, प्रयागराज, जयपुर, पुणे, हैदराबाद में अगर आप रहते हैं इनके आसपास, तो यहाँ जाकर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए रवि यूपीएससी कोड को ज़रूर यूज़ करें। पर्यावरण से जुड़ा विषय है जिसका नाम है अर्थ आर। आधार इस वर्ष 26 मार्च 2022 को सेलिब्रेट किया गया। ये एक तरह से एक इनिशिएटिव है जो काफ़ी हद तक दुनिया को समझाने के लिए है, बताने के लिए है। 26 मार्च 2022 को 8 बजे से 9 बजे तक के बीच
दुनिया भर के लोगों ने ऊर्जा संरक्षण के समर्थन में घरों और कार्यालयों में अपनी लाइट बंद करके अर्थ आवर मनाया। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो लाइट बंद की जाती है अर्थ आवर में, वो अनवांटेड लाइट होती है। ऐसा नहीं कि आप ऑपरेशन कर रहे हो उस लाइट को ऑफ कर देंगे, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी से चलनी रुक जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो अनवांटेड लाइट्स हम अपने घरों में, जैसे बहुत सारे कमरों में लाइट जलाते हैं रात में, तो वो सारे लाइट्स बंद करके सिर्फ उसी जगह जलाएंगे जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। अर्थ आवर में काफ़ी हद तक लोगों को देखा कि कंफ्यूज हो जाते हैं पृथ्वी दिवस के साथ। तो याद रखिएगा, अर्थ आवर और पृथ्वी दिवस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अर्थ आवर हर मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, लेकिन पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में वो अंतिम शनिवार 26 मार्च को था, इसलिए 26 मार्च 2022 को सेलिब्रेट किया गया अर्थ आवर। अर्थ आवर एक संबोधित प्रक्रिया है जो काफ़ी हद तक एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है जो मैं बोल रहा हूँ, और ये एक मैसेज देता है पूरा दुनिया वालों को कि हम अर्थ और ऊर्जा यानी पृथ्वी को बचाते हैं और ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। इन दोनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अर्थ आवर को लेकर जो आया वो विश्व वन्य जीव कोष, जिसको अब WWF कहते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसके द्वारा पूरे विश्व में आंदोलन जो है चलाया जाता है। प्रतिवर्ष, मैंने अभी आपको बोला, मार्च के अंतिम शनिवार को यह आयोजित होता है। इसमें कोई व्यक्ति, कोई समुदाय या कोई व्यवसाय है ना, व्यवसायों को लेकर वो प्रतिबद्धता होती है। पृथ्वी यानी ग्रह, जो हमारी पृथ्वी ग्रह है, उसको लेकर प्रतिबद्धता होती है कि 1 घंटे के लिए 8 से 9 बजे तक जो गैर आवश्यक विद्युत है उसकी रोशनी बंद किया जाए। और कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहित करती है पर्यावरण की तरफ सोचने के लिए या पृथ्वी की सुरक्षा के लिए। अर्थ आवर का मिशन क्या है? पिछले 50 वर्षों में हम लोगों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से दूषित किया है, और पृथ्वी पर हर तरह की चीज़ें, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो जल हो, चाहे हवा हो, इन सबको हमने नुकसान पहुंचाया है। इन सबको हमने नुकसान पहुंचाया। कहीं ना कहीं जो जलवायु संकट का जो मुद्दा जो आए दिन बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें लोगों को अटेंटिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को चेतावना देना बहुत ज़रूरी है। लोगों को मिलकर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अर्थ आवर का उद्देश्य यही है कि प्रकृति की रक्षा की जाए, जलवायु संकट जो आ रहा है उससे निपटने की कोशिश की जाए, और आगे के भविष्य को अधिक से अधिक उज्ज्वल बनाने का प्रयास हो, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन सबको लेते हुए जागरूकता बढ़ाना, वैश्विक बातचीत को बढ़ावा देना, ये कहीं ना कहीं पृथ्वी अर्थ आवर इस बारे में पहल करता है। 2007 में सबसे पहले पृथ्वी आवर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के सिडनी नामक शहर में हुई, जो एक इवेंट था, लाइफ ऑफ इवेंट के रूप में शुरुआत की गई। बाद में यही अर्थ आवर दुनिया भर में व्यक्तियों, व्यवसाय और सरकारों को उनके पारिस्थितिक पद चिन्ह के लिए जवाबदेही लेने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। यानी कहने का मतलब है, जो ग्लोबल वार्मिंग या इस तरह के पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ता है, उनके प्रति जागरूक करने की कोशिश करता है। और यहाँ अगर कि आपको बताऊँ तो जो पर्यावरण चुनौतियाँ हैं उसका समाधान करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करता है। लोग काफ़ी अटेंटिव होते हैं। इसके द्वारा लोगों को कम से कम एक संबोधन मिलता है कि हमें मिलजुल कर पृथ्वी के संरक्षण के लिए प्रयास करना है। अर्थ आवर में भागीदारी बदलाव की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और यहाँ बात करें तो ऊर्जा या कार्बन में कमी होने का दावा कभी भी अर्थ आवर नहीं करता। अर्थ आवर, फिर मैं कहता हूँ, यह एक अटेंशन है, लोगों को अपनी तरफ लाने का, लोगों को जागरूक बनाने का। यहाँ पर इस तरीके से नहीं है कि हम ऊर्जा या कार्बन के स्तर को कम कर रहे हैं। यहाँ सीधा किसी ऊर्जा या कार्बन के स्तर को कम करने की बात नहीं है, लेकिन चेतावना देनी है, लोगों को लाना है, लोगों को समझाना है। और ये अर्थ आवर की एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन से इन चीज़ों के बारे में काफ़ी हद तक पूरा होता है। भारत ने भी इसको अपनाया है। अर्थ आवर अगर देखा जाए तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दुनिया के सबसे बड़े ज़मीनी आंदोलनों में से एक है। 190 से अधिक राष्ट्रों ने इसे अपनाया है, और काफ़ी हद तक बोलूँ तो पृथ्वी को सुनिश्चित करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए अर्थ आवर एक मजबूत कड़ी है। भारत में 5x8 जो आप देख सकते हैं, 8-8-8-8-8 लाइट्स आउट एक इनिशिएटिव है जिसकी शुरुआत की गई। इसको लेकर कौन आया? एक गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है एक्सनोरा इंटरनेशनल द्वारा की गई। अब एक्सनोरा इंटरनेशनल ने क्या किया आपको बताऊं। यहाँ 8 अगस्त को रिप्रेजेंट करता है, तो 8 तारीख, 8 अगस्त 8वां महीना और 2008 वर्ष, यानी 8 अगस्त 2008, ये 3 8 को संबोधित कर दिया। 8 बजे 8 मिनट के लिए। अब आप मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लोगों ने 8 अगस्त 2008 को रात 8 बजे 8 मिनट के लिए, ठीक है, 5-8 हो गए, उन्होंने अपनी लाइट बंद करने और ऊर्जा की खपत को कम करने तथा इससे जिसका ये पता चलता है कि पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए
किया गया एक आह्वान था और इसको बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर भारत में हिस्सा लिया। फिर मैं कह रहा हूँ ये पहल भारत में हुई थी और 8 लाइट आउट ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दुनिया के प्रदूषण को कम करने के लिए प्रोत्साहित करके ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए यहाँ पर कार्य किया गया। यह अभियान पूरी तरह से इसी पर आधारित था, तो काफ़ी हद तक ये भी अर्थ आर से मिलता जुलता है, जिसकी शुरुआत जिसके लिए आह्वान किया गया था। अब बात करते हैं ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। देखिए ऐसा होता है कि जो पृथ्वी आर है एक्चुअल में वो वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा ही कार्य करता है, के अंतर्गत ही कार्य करता है, के अंतर्गत ही स्थापित किया लाया गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर 1961 में स्थापित किया गया अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। वनों के संरक्षण पर कार्य करता है, साथ ही साथ मानव प्रभाव पे जो दिक्कतें होती हैं पर्यावरण वगैरह पे उसको बचाने का प्रयास करता है। पहले इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जाना जाता था और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का उद्देश्य एक्चुअल में जो था वो यही था कि ग्रह को यानी पृथ्वी ग्रह को प्राकृतिक वातावरण को क्षरण से रोकना था और भविष्य को एक उज्जवल भविष्य के रूप में निर्माण करना था। ओके, और एक बात और बता दूं कि जो WWF है उसने अर्थ आर ही नहीं, इसके साथ साथ डेप्थ फॉर द नेचर स्वैप इन चीज़ों की पहल की है। इनके द्वारा कहीं ना कहीं ये अभियान विश्वव्यापी स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर लाए गए हैं। कुल 6 क्षेत्रों में यह अभियान यानी WWF जनरली कार्य करता है, जिनमें भोजन, जलवायु, मीठा जल, स्वच्छ जल, वन्य जीवन, वन तथा महासागर, इन सारे के सारे 6 क्षेत्रों में अर्थ आवर कार्य कर रहा है। अर्थ आवर मत बोलिए, सॉरी, WWF बोलिए, जो कार्य कर रहा है। याद रखिएगा WWF पे भी आपके पेपर है, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और अर्थ आर में भी आपके पेपर में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सब्जेक्ट के लिए, इवन पर्यावरण से जुड़े हुए मसले के लिए। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे और इस PDF के लिए मैंने आपको बोला आप टेलीग्राम से ले लेंगे। ये वो टेलीग्राम चैनल है जो लिंक है जहाँ मैं आपको बार बार कहता हूँ PDF के लिए आप जाके ले लें, अपना समय बचाएं और यहीं पर आपको वीडियो के लिंक भी हैं जो मैं आपको समय समय पर शेयर करता रहता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi-2010, यहाँ पर आपको मेरी सारी की सारी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं। उसके अलावा मेरी स्पेशल क्लासेस जो मैं निःशुल्क बनाता रहता हूँ आप सबके लिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्लासेस आप यहाँ पर निःशुल्क पा सकते हैं। इसको अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर लें। मेरा कोड रवि UPSC है। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, अगर रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं, अतिरिक्त 10% आपको फीस में छूट दी जाती है। अनअकैडमी पर जो सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन आप सबके लिए मैं रिकमेंड करूँगा वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पर आपको एक लाइव मेंटरशिप भी मिल जाती है। आप ट्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपने डाउट सेशंस में, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिसेस आपको मिल जाती है, स्टडी प्लानिंग में आपको कैसे करना है, क्या करना है, और ओपन हाउस में एजुकेटर्स के साथ जुड़ने का मौका भी मिलता है। अनअकैडमी पर अगर आप जनरल स्टडीज़ के प्लस या आइकॉनिक कोर्सेज लेना चाहते हैं, आप फीस देख सकते हैं। अगर आप जनरल स्टडीज़ के अतिरिक्त ऑप्शनल कोर्सेज भी लेना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शनल भी आपको दिया जाता है। रवि UPSC कोड पे आपको अतिरिक्त 10% की छूट भी मिल जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 0% EMI के साथ अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है और यहाँ पर आपको अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो ये अनअकैडमी की तरफ से आपको एक ऑप्शन, बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया जाता है। अनअकैडमी आपके डाउट्स के लिए एक टीम है जो बनाई है, जहाँ पर आप अपने डाउट्स के डिस्कशन कर सकते हैं विभिन्न विषयों से, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनअकैडमी का अगला बैच जो UPSC CSE के लिए है 23 और 24 के लिए 25 मई से स्टार्ट हो रहा है। प्राइस हाइक होने के पहले इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको कोर्स के साथ पूरी किताबें भी दी जाती हैं जो आपके सिविल सेवा परीक्षा के लिए ज़रूरी है। 5 जून से अनअकैडमी आपको 14 से अधिक ऑप्शनल कोर्सेज भी दे रही है, जो कि ऑप्शनल आपके पेपर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है ओके, जितना कि आप जनरल स्टडीज़ की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर 14 से अधिक ऑप्शनल कोर्सेज आपको 5 जून से मिल रहे हैं। इन कोर्सेज के आप अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट वन। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो हम इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स आपको देते हैं। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है, फ्लैक्सिबल घंटे आपको दिए जाते हैं। ऑफलाइन सेंटर्स भी आपको अनअकैडमी स्थापित करता है आपके डाउट्स के लिए। आपके डाउट डिसॉल्विंग सेशंस होते हैं। क्लास लर्नर रीडिंग्स आप देख सकते हैं, बेस्ट क्लास लर्नर रीडिंग्स हम आपको देते हैं। प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको दिए जाते हैं। पूरी कंप्लीट प्रिपरेशंस इंटरव्यू तक आपको हेल्प की जाती है। लाइव मेंटरशिप होती है और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी आपको मुख्य परीक्षा में होते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर।
विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण जो मैं आपको लगातार अनअकैडमी पर जुड़कर देता रहा हूँ। यहाँ पर आपको प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप रवि यूपीएससी कोड को ज़रूर यूज़ करें। अंत में जल्दी से दोस्त इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरी PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले लें। तो चलिए मित्र, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। जय हिंद।